बोल रहे थे दिशा 1 नंबर स्टूडेंट, वेरी गुड, ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। हाँ इंग्लिश इंग्लिश लेते हैं ना। हाँ लेते थे। चलो प्रेयर करेंगे। कहाँ पहुंचे थे हम? 3-4 कर ली थी ना हमने प्रेयर। हाँ सर इसका पीडीएफ आपने भेजा। हाँ आज भेज देंगे। चलो कहाँ पहुंचे हम? फोर्थ हो गया ना? ओके चलो ये 5th है। हाँ यही पहुंचे, ये चलो प्रेयर करेंगे। दिखाई दे रहा है तुम लोग को? हाँ चलो यहाँ तो वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। चलो हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा, तंतीली भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए या बोलने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। कोई कठोर भाषा, तंतीली भाषा बोले तो मुझे मृदु रुजु भाषा बोलने की शक्ति दीजिए। तो ये प्रेयर है हमारी लैंग्वेज के ऊपर, कि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी को हर्ट हो। ओके, और अगर कोई ऐसी बोल रहा है, हमें ऐसी बोल रहा है, तो वो तो हमें एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन जनरली ऐसा होता है, कोई ऐसे बोल रहे हैं तू क्या समझता है ये वो, लेकिन तब हमें ये जो बोला है ना मृदु रुजु, मतलब किसी को हर्ट ना हो, ऐसे काम, जैसे कि सेजिस की होती है, संत की होती है। ओके, एकदम आराम से, अच्छा ये वो ऐसे बात करते हैं। मतलब जैसे साईं बाबा चला, वो तो तुम हमने कभी सुनी नहीं है। अभी सेजिस की बातें सुनी है, मतलब जैसे कोई कथा कर रहा हो, या फिर कोई जैसे गौर गोपाल दास का नाम सुना है तुम लोगों ने? वो भी एक मॉन्क है अभी। जग्गी वासुदेव का नाम सुना है, सदगुरु? वो ये रिसेंट अभी लिविंग है ये सारे। ओके, मॉन्क। तो उनकी जब तुम स्पीच सुनो, दैट यू विल फील दिस कि अच्छा हाँ ये कुछ और ही अलग है। बीके शिवानी का नाम सुना है? शिवानी सिस्टर। ओके, वो भी मतलब स्पिरिचुअल पाथ में ऐसे लीड करते हैं। हाँ, ब्रह्मा कुमारी। हाँ, तो वो उनकी आवाज़ कभी सुनना तुम, इतना मतलब हमें स्वीट एंड ऐसा लगे कि सुनते ही रहे, और जो भी कुछ बोलेंगे पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा। उतनी अच्छी आवाज़ मतलब नॉट ऑफ टोन, मतलब आवाज़ तो अच्छी है लेकिन सामने वाले को वर्ड्स भी ऐसे चुन चुन के, और टोन भी ऐसी कि सामने वाले को अच्छा लगे। वैसा होना चाहिए सबका। अगर हमारी अंदर ये क्वालिटी है तब सामने कोई सुनता है, नहीं तो सबको बोलना ही है, किसी को सुनना नहीं है। सब लोग ही, कोई सुनता नहीं है। अभी तो बोलना शुरू कर, ये तो ऐसा है। हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, बोलना शुरू, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास भी। लेकिन बोलना कब चाहिए? जब तुम्हारे वर्ड्स की वैल्यू हो, तब बोलना चाहिए। दो यू आर हैविंग नॉलेज, कोई भी टाइप का नॉलेज हो, बट वो नॉलेज किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है और हम उनको बता रहे हैं, तो वो हमारे वर्ड्स डी वैल्यू हो रहे हैं। इससे अच्छा है बोलो ही मत, दैट इज गुड। तो ये अगर हम रिपीट करते रहे तो वन पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं आज हुआ और हो गया, लेकिन ये बार बार हम प्रे करते रहे, गॉड से हम शक्ति मांगते रहे, तो हमारी भी स्पीच ऐसी हो जाएगी। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी बुक का फर्स्ट चैप्टर, जो तुम लोगों ने बोला था कि सर इतना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, राइट? तो उसको हम आज समझ में लेते हैं। कहाँ गया है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा?
वर्ड्स लिखे हुए हैं. सो दीज वर्ड्स अगेन, जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट फ्लाइट में भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ, ये मैंने लिख दिए हैं. सो ये ग्लॉसरी तुम्हें पढ़नी है अच्छे से. ये तो बाद में आएगा तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट पेज है इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ. जैसे कि ग्लॉसरी है, हमारा पहला चैप्टर है दूसरी बुक का इंग्लिश में. इंग्लिश में हमारी 2 बुक है, एक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. फर्स्ट फ्लाइट में हमारे 2 चैप्टर्स हुए आई थिंक सो, और उसकी पोएम भी है. ओके, एंड इसमें हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ही है. सो ये ग्लॉसरी है जो आगे जाके यूज आएगी. पहला है लोल्ड. लोल्ड मतलब हैंग्ड आउट, लटका हुआ ऐसे. ओके, बहुत ज्यादा हैवी वेट में लटका हुआ हो ना, मतलब ऐसे जबरदस्ती नहीं बोलते कि कपड़े इसने पहने हुए हैं या कपड़े में इसको घुसाया हुआ है ऐसे. ओके, लाइक दैट. सो दैट इज लोल्ड. नेक्स्ट है हेस्टर्न. हेस्टर्न मतलब स्पीडी, बहुत ज्यादा फास्ट, क्विक, तो उसे बोलते हैं हेस्टर्न. ओके, देन आगे है लिस्टलेस. ओके, लिस्टलेस मतलब एकदम, मतलब लैकिंग एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, ऐसे ही पड़े हुए हैं, बोर टाइप के, बोरिंग, ऐसे ही पड़े हुए हैं, ना कोई एम, ना क्या करना है, बस ऐसे पड़े हुए हैं. क्यों पड़े हुए हैं? थकान है, बीमार हो? नहीं, पड़े हुए हैं बस. ओके, कोई मतलब एम नहीं, कुछ नहीं. सो उसको बोलेंगे लिस्टलेस. माल न्यूट्रिशन, ये तो हमें पता ही है. ओके, जो खाने पीने में हमें जो मिलने चाहिए न्यूट्रिशंस वो ना मिले और उसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक होने लगे, तो अब हम उसे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन. दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर डाइट. ओके, अगर हम प्रॉपर डाइट ना ले, जो आज की जनरेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो होता क्या है पता है? 18 ईयर्स 17 ईयर्स की एज में तो ग्रे हेयर्स होने लगते हैं, सफेद बाल. ओके, वाइट नहीं बोलते, ग्रे ही बोलते हैं, तो ग्रे हेयर्स होने लगते हैं. 18-20 ईयर्स, सोचो पहले कब होते थे? 45-50 को ग्रे होते थे. मेरे देखो यहाँ 1-2 आ गए 35 पे. ओके, और मैंने स्टूडेंट देखे, मेरे ही स्टूडेंट 12th क्लास के स्टूडेंट, जिनके बहुत सारे ग्रे हेयर्स. जस्ट इमेजिन 12th क्लास. ओके, मतलब क्या 16 ईयर 17 ईयर, इतने में ग्रे हेयर्स. कोई बहुत ज्यादा फैट है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा सिकड़ा हुआ है लकड़ी जैसे. ओके, ऐसे पता ही नहीं चल रहा कि बॉडी में कुछ है या नहीं, हवा आई और चले वाले. ओके, सो दैट इज माल न्यूट्रिशन. बायोलॉजी में हम डिटेल में जाएंगे. देन माल्ट, दैट इज बार्ले. इट इज अ ग्रेन. ओके, ग्रेन जो हम बार्ले बोलते हैं, वो जस्ट लाइक दिखने में वो गेहूं जैसा होता है. ओके, एंड लैम्बर्गो, ये डिजीज का नाम है जिसमें लोअर बैक पेन होता है. बैक पेन में भी लोअर बैक जो होता है वहां पे पेन होता है. दैट इज दी लम्बैगो. ओके, समझ में आ गया? तो ये ग्लॉसरी है, स्पेलिंग याद रखना, और जो क्वेश्चन के आंसर हो उसमें ये वर्ड्स आने चाहिए. नहीं तो हम अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे, इजी है, बट अगेन जैसे मैंने बोला था वहाँ पे ये सब चेक होता है, सब चेक होता है. और वी विल डिस्कस एक थोड़ा बहुत आधे घंटे का, हम शायद कल परसों इन लोग के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे कि देखो इसके इतने मार्क्स आए, इसके इतने मार्क्स आए. वी कैन इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे ही सीखना है. जिसके बहुत अच्छा है उससे सीखना है कि वैसे कैसे लाए, ये वो तुम्हारे ही सीनियर है, नंबर कांटेक्ट मिल जाएगा, बातचीत कर सकते हैं. जिसके कम आए उससे भी सीख सकते हैं कि भाई ऐसी गलती नहीं करनी है. क्यों आपके कम आए, क्या लगता है आपको? अगर वो बुरा मान जाए ऐसा है तो मत पूछना, किसी उसके फ्रेंड को, मुझे, किसी और को पूछ लेना. अदरवाइज के एक्टिविटी क्या थी, ये वो, क्यों, मतलब कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए. जैसे कि दक्ष का सबसे पहला रिजल्ट था जो मैंने, मतलब पता चला कि रिजल्ट आया और देखा, तो आई वॉज शॉक्ड. मैम भी शॉक्ड, उसके पेरेंट्स भी शॉक्ड, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द टॉपर ऑफ द क्लास और उसके आए 68. सबसे पहले तो उसको डांट नहीं पड़ी होगी, उससे पहले तो मुझे डांट पड़ गई मैम से. ये क्या कर रहे हो आप, ये वो. जेन्युइन जो था वो जेन्युइन था. ओके, देन और मैम को भी हर्ट हुआ, इसलिए मैम बोले, एंड उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे. तब मेरी आंखों में आंसू नहीं आए थे. फिर लेटर उसने जब मार्क्स भेजे, उसके साथ बात की, तब मुझे भी बुरा लगा. वो लेवल का है ही नहीं उतने. तो मतलब कोई
बहुत हायर लेवल के स्टूडेंट है और उसके कम आए, ओके, मेहनत की हो, कम की हो और कम मार्क्स आए, सो यस भाई, जैसे मेहनत की हो वैसे आएंगे। लेकिन तुम मतलब स्कूल में टॉप मार रहे हो, ट्यूशन में भी पता है, सबको ही पता है कि यस यू आर एट दिस लेवल, और कम आए तो यस बैड फील होगा, किसी को भी होगा। तो मुझे भी बाद में फिर आंखों में आंसू आ गए थे, बट ऐसा सब होता है। वो खुशी की वॉच बिगड़ गई, कितने 12 मार्क्स चले गए, ऐसे ही चले गए। वो भी रो रही थी 82% पे भी, वो भी रो रही थी। 68 पे भी कोई रोता है, कोई 82 पे भी रोता है। ओके क्यों? क्योंकि हमने जो सोचा है वो नहीं होता, तो ऑब्वियसली वी विल फील बैड। सो वो सब है, तो कभी हम डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है, किसी के भी साथ हो सकता है, ओके, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। सो जब वो हो तब हड़बड़ाना नहीं है भाई, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस। आई हैव गिवन 100%, मैंने अपना काम कर दिया। अब मेरे साथ ऐसा हुआ भाई, उसकी घड़ी बंद हो गई, तो पता था घड़ी बंद होने वाली है, उसने इंडिकेशन दिए थे कि भाई आज बंद होंगे, नहीं तो दूसरी पहन के जाते। बोर्ड एग्जाम में ऐसा रिस्क कौन लेगा? थोड़ा भी पता हो कि ये थोड़ी स्लो चल रही है, तो भाई दूसरी घड़ी लाओ, मम्मी पापा ही दे देंगे तुमको, ओके। बोर्ड एग्जाम में कौन ऐसा रिस्क लेगा? लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं, दक्ष के कम मार्क्स आए, क्यों कम मार्क्स आए नहीं पता, नहीं पता, क्या करें? सो लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ हो, देन वी शुड बी स्टेबल। ये जो हम SST और इंग्लिश में ये जो मोरल कहानियां सुन रहे हैं, तो उसमें से मोरल लेना है। लाइफ तो 10th 12th एजुकेशन से भी बहुत कुछ है लाइफ में, सिर्फ एजुकेशन नहीं है। एज ए टीचर अगेन आई कैन टेल दैट, भले ही आई एम टीचर, बट सिर्फ एजुकेशन, हाँ, नॉलेज इज सुप्रीम पावर। हमारे कॉलेज का मोटो ज्ञानम परमम बलम, सबसे बड़ा कोई बल हो तो वो है नॉलेज। बात सही है, लेकिन कौन सा नॉलेज, वो भी तो है। कौन सा नॉलेज? नॉलेज सबसे बड़ा है, बट जो तुम फील्ड में हो वो फील्ड में सबसे बड़ा है। और अगेन स्पिरिचुअल नॉलेज, उसकी तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हम, कि भाई उसमें तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज में तुम आगे बढ़ गए, रिलीजियस स्पिरिचुअल में आगे बढ़ गए, तो वहां तो मतलब हम बोल देते ना चमत्कार हो गया। वो क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए चमत्कार है, हमारे लिए साइंस है, वो साइंस हमने फॉलो किया है, इसलिए हुआ। सो नॉलेज है, करेक्ट है, बट ये मटेरियल नॉलेज है। ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये सारा मटेरियल नॉलेज है। तो लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट what you do in 10th, what you do in 12th, or what you do in college, or what package you are getting in your job, okay, or what phone you possess, or what car or bike you possess. Life is not all about it. All is necessary. नहीं बोल रहा हूँ वो सब काम का नहीं है। अब भाई 10th important है, 12th important है, कॉलेज भी important है, जॉब भी important है, और जॉब में अच्छी सैलरी भी important है, लेकिन सिर्फ वही है वैसा नहीं। किसी एक चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, नहीं तो दूसरी जगह से इंपॉर्टेंस कम होता जाएगा। बैलेंस रखना है, ओके, इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस देना है, अपना 100% ट्राई करना है। लेकिन कुछ भी आगे पीछे हो तो ऐसे हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, वो रोना आएगा सिचुएशन बेस्ड, दैट इज वो सिचुएशन रोना आ गया। अब भाई रिजल्ट आया था तुम्हारा 1 वीक पहले, आज भी बैठ के रहे हो, अरे रो क्या रहे हो? होना था वो हो गया। नाउ नया गोल बनाओ, नया मतलब बढ़ो आगे। खड्डे में गिर गए तो कोई आएगा उठाएगा? कोई नहीं आएगा, खुद ही उठ के बाहर आना है। वो गिर गए, ओके, सब गिरते हैं, जो जल्दी गिरे ना वो अच्छा है, बाद में गिरेंगे तो संभल नहीं पाते, बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा पेन होता है। ओके, मतलब तुम जॉब कर रहे हो, तुम ओनली अर्निंग पर्सन हो, और अचानक से कुछ भी विदाउट रीजन, जैसे अभी विदाउट पता ही नहीं है रीजन के क्यों कम मार्क्स आए, विदाउट रीजन बोले यू आर फायर्ड, हमारी कंपनी बंद हो गई है, कल से जॉब मत आना। ओ भाई क्या बात कर रहे हो, 50,000 सैलरी थी मेरी, कहां से लाऊंगा महीने के 50,000 रुपए? क्या करेंगे तब? इमीडिएटली दूसरी जॉब उतनी सैलरी की मिलनी चाहिए ना। कभी भी कुछ भी, अरे ये तो सैलरी की बात है, ये सब है, हेल्थ सब कुछ सही चल रहा हो और किसी को हार्ट अटैक आता है, गए, टाटा बाय बाय। अरे वो टॉपर था तो क्या, डेथ को थोड़ी रोक सकते हैं, टॉपर थे तो, इसकी सैलरी इतनी थी तो क्या भाई। सो हेल्थ नहीं थी शायद, तो हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए।
ये हमारी लाइफ के फिनोमिनन है ऐसे जो हमने ही बनाए हुए हैं। पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दो एजुकेशन को, फिर बहुत ज़्यादा जॉब को, फिर बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ को, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी। और सबसे कम अगर हमने कहीं पे ध्यान दिया हो तो दो चीज़ें हैं। एक, पेरेंट्स को जो हमें रिटर्न देना होता है ना, उसमें अभी तो हम पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, एक टाइम आता है जब पेरेंट हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। वहाँ पे लोग ऐसे ही अपने पेरेंट ही है चलेगा, अरे चलेगा तो वो तो चला लेंगे, बट इट्स आवर ड्यूटी कि हम उनको उनका टाइम दे, उनको जो चाहिए वो सब कुछ दे। एक तो पेरेंट्स वाला और दूसरा हेल्थ वाला। हेल्थ पे भी हम ध्यान नहीं देते। क्यों? ये बॉडी भगवान ने इतनी अच्छी बनाई है, चलती ही रहती है। कितना भी पेन हो, कितना भी कुछ भी हो, कितनी भी बीमारी हो, चलती रहेगी चलती रहेगी। जब तक मरेंगे नहीं तब तक चलती रहेगी। आज पेन हुआ, दवाई खाई, ये हुआ, सर्जरी किया, ऑपरेशन किया, लेकिन चलती रहेगी। वो सब ना हो उससे पहले ही एक्सरसाइज ये करे, हम थोड़ा सब कुछ करें। गारंटी नहीं है कि सब कुछ करेंगे तो जाएंगे नहीं, जाना तो है ही, बट एटलीस्ट हेल्दीली जिएंगे। जितना जिएंगे हेल्दीली अच्छे से जिएंगे। ये सारी मोरल वैल्यूज हैं, तो हम ये सब डिस्कस करेंगे। ये लंबा गो, चलो आगे जाते हैं हम। तो ये फर्स्ट पेज था 1, ये 2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। पहले मैं ट्रूम्प बोलता था, लेकिन ट्रिम्प और से ट्रायम्प ऐसे भी प्रोनाउंस होता है, ट्रायम्प। ओके, तोड़ के बोले तो ट्रायम्प ऐसे। सो ट्रायम्प और ट्रिम्प, उसका मीनिंग क्या होता है? विक्ट्री, सक्सेस, विक्ट्री, उसको बोलते हैं ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। सर्जरी मतलब जो हम मेडिकल लाइन में सर्जरी बोलते हैं, अलग अलग सर्जरी। ओके, ऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं उसको बोला जाता है सर्जरी। ओके, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। सबसे पहली सर्जरी शिव जी ने की थी, गणेश जी की। ओके, चलो, सो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले बिफोर यू रीड पार्ट देखते हैं। ट्रिकी, ट्रिकी कौन है? ट्रिकी कुत्ते का नाम है, कुत्ता। ओके, ट्रिकी हमारे चैप्टर में जो ये डॉग है उसका नाम क्या है? ट्रिकी। 3 कैरेक्टर्स हैं। क्या हुआ, हंसी आ रही है? तो 3 कैरेक्टर्स हैं। हाँ, पहले से ही आ गया था लेकिन इंट्रो रह गया। रियांश मेरा नाम पता है ना? रियांक। मेरा नाम चिराग है। ओके, उसका नाम हिमांशु है, इसका नाम तिथि है, और इसका नाम दिशा है। ओके, और आवर न्यू कलीग, ओके, तुम लोगों का कलीग, मेरा स्टूडेंट रियांक। ओके, रियांक तुम कौन सी स्कूल में हो? सबरी, सबरी, यस, सबरी एमिटी, वो वाली एमिटी ना? हाँ, एंड प्रार्थना, एंजॉय, सब अलग अलग है। एक अभी वो गर्ल आएगी, वो दैट इज सबरी में है, वो उसका नाम क्या है? वेदांश। वेदांश, जानते हो? ओके, चलो। सो 3 कैरेक्टर्स है जनरली हमारे चैप्टर में। एक फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा मेन कैरेक्टर, हीरो है हमारे चैप्टर का, दैट इज अवर डॉग, दैट इज ट्रिकी। ओके, चलो। अ स्मॉल डॉग, छोटा सा ही, अभी बड़ा नहीं हुआ है, is pampered and overfed by his rich mistress. ओके, तो पैम्पर्ड, बहुत कितना पैम्पर करता है। ओके, मतलब जैसे वाइफ को हस्बैंड करे, ओके, या फिर सिस्टर को ब्रदर करे, या फिर चिल्ड्रन को पेरेंट्स करे। पैम्पर्ड मतलब बहुत ज्यादा, जरूरत ना हो तो भी ऐसे, वो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पापा की परी ऐसे। ओके, क्यों? बहुत ज्यादा पैम्पर्ड। अरे खा ले बेटा, खा ले, डायरेक्ट। वो क्या बोलते हैं यार, एक वर्ड है, सिल्वर स्पून बेबी। ओके, बॉर्न विद दिस सिल्वर स्पून, ऐसे बोलते हैं, सिल्वर स्पून मतलब बहुत ज्यादा, मतलब रिच, ओवर पैम्पर्ड, वो अच्छा नहीं है। एज अ पेरेंटिंग हो तो ये अच्छा नहीं है। रफ एंड टफ हो ना थोड़ी पेरेंटिंग, वो थोड़ी अच्छी है, क्योंकि ठोकरें लगेगी तब पता चलेगा। वो पैम्पर्ड कब तक हमें, मतलब हमारे पेरेंट्स कब तक हमें ऐसे कंधे पे बिठा के फेरते रहेंगे? हमें खुद चलना सीखना पड़ेगा। कब तक वो लोग ऐसे कंधे पे बैठ जाओ, गाड़ी पे बैठ जाओ, उंगली पकड़ लो, दैट इज गुड। वो लेवल में, वो जगह पर ठीक है। अब आगे बढ़ना है तो गिरेंगे,
उठेंगे, संभलेंगे, गिरेंगे, वही लाइफ है, चलता रहेगा, तो वो करते रहना है। तो पैम्पर्ड बहुत ज्यादा करती है उसकी मालकिन। किसकी मालकिन? वो अपने ट्रिकी डॉग की मालकिन, उसको बहुत रिच है, पैसे वाली, तो वही तो पैम्पर्ड करेंगे। ओके, तो रिच है, ओके, ओवरफेड, ज्यादा खाना खिला देती, पैसा तो है, पैसे की तो कमी नहीं है, भरपूर खाना खिलाओ। ओके, तो पैम्पर्ड बहुत करते हैं और ओवरफेड किया हुआ है उसकी मिस्ट्रेस ने। ओके, मिस्ट्रेस का यहाँ पे लिखा हुआ ही है, अ वुमन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, पे मालकिन मतलब सिंपल वर्ड में मालकिन। ओके, ये सारे ग्लॉसरीज समझने के लिए, कोई तुम्हें ग्लॉसरी नहीं पूछेगा, हाँ स्पेलिंग आने चाहिए और उसके मीनिंग पता होने चाहिए। ओके, तो आगे क्या था, कहाँ गया, ये रहा, डज मिस्ट्रेस, कहाँ गया, ये रहा, ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बहुत खतरनाक तरीके से बीमार हो गया। ओके, कौन? कुत्ता, ट्रिकी, यस, कुत्ता कुत्ता नहीं बोलेंगे हम, ट्रिकी बोलेंगे। ओके, एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन। ओके, तो उसकी मालकिन ने वेटरनरी सर्जन मतलब डॉक्टर, लेकिन जानवरों का डॉक्टर, तो जानवरों के डॉक्टर को वेटरनरी बोलते हैं। ओके, वेटरनरी डॉक्टर और से एनिमल डॉक्टर, ये वर्ड यूज करते हैं। तो वो उसकी मालकिन ने कंसल्ट किया वेटरनरी सर्जन को। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, अब देखो ये इंट्रो था, अब इंट्रो के बाद थोड़े क्वेश्चन डाल देंगे जिससे हमें थोड़ा एनक्यू बना रहे, हम चैप्टर में आगे बढ़े, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वैसे तो क्वेश्चन क्या है, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या डॉक्टर ने ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्वेश्चन मार्क, हाँ या ना नहीं पता है, किया। एंड सेकेंड, डज द डॉग रिकवर, तो अब डॉग बीमार हो गया था ना, सीरियसली इल, तो अब वो रिकवर हुआ या नहीं हुआ, देखेंगे हम चैप्टर में। ओके, ये चैप्टर लिखा है जेम्स हैरियट ने। किसने? जेम्स हैरियट। यही ये डॉक्टर है, ये चैप्टर में जो डॉक्टर है वो राइटर भी है। जो डॉक्टर है, जो हमारे चैप्टर में जो डॉक्टर है, डॉक्टर का रोल जो आएगा अंदर, वही ओरिजिनली राइटर है, उन्होंने ही स्टोरी लिखी हुई है। ओके, जिनका नाम है जेम्स हैरियट, डॉक्टर एंड राइटर, इंग्लिश राइटर है, इंग्लिश मतलब ब्रिटेन में इनका बर्थ हुआ था। ओके, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ये ब्रिटेन डॉक्टर राइटर, तुम्हें याद रखना है जेम्स हैरियट, पूछा जाता है, मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ, चैप्टर का नाम, ऑथर का नाम लिख ही लो पेज पर, चैप्टर का नाम, ऑथर का नाम, चैप्टर का नाम, और फिर पूछा हो या ना पूछा हो, उसके बेस पे क्वेश्चन हो तो तुमने याद रखा है तो यूज करो। दिस पोएम इज रिटन बाय से, कौन से थे हमारे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, दिस वेल नोन पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, ये वो, वहां से स्टार्ट करो, तो वो इवेल्युएटर, ओहो इसको तो ये भी पता है, ये तो पूछा नहीं है फिर भी लिखा हुआ है, गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ो। ओके, कई कई जगह पे पूछा ना हो और तुम लिखो, इट विल गिव एन इम्पैक्ट, इम्प्रेशन बढ़ेगी। फिर पूछा हो वहां पे, ऐसा नहीं है कि हमने वो लिखा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जरूरी है वो तो लिखना ही है, एक एडिशनल चीजें वो कई कई जगह पे अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि सब जगह पे तुम एडिशनल ही लिखते रहो, फिर वो सब जगह पे अगर तुम ज्यादा लिख रहे हो तो कई जगह पे वो, अगर तुमने जो लिखना चाहिए वो नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे। ओके, हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं, रीड एंड फाइंड आउट, ये क्वेश्चंस के आंसर हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके, व्हाई इज मिसेस पम्फेरी, ये जो रिच मिस्ट्रेस थी उसका नाम क्या है, पम्फेरी। ओके, मिसेस पम्फेरी। ओके, तो तीन कैरेक्टर थे मैंने बोला, तो एक है हमारा ट्रिकी, दूसरा है हमारा डॉक्टर जेम्स हैरियट एंड तीसरा है मिसेस पम्फेरी। ओके, तो पम्फरे वरीड अबाउट ट्रिकी, क्यों भाई वरीड है, बीमार हो गए इसलिए वरीड है, मतलब आगे देखेंगे हम। व्हाट डज, ये क्वेश्चन के आंसर ये हम पढ़ेंगे तब मिलेंगे हमें। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, उसको हेल्प करने के लिए उसने क्या किया। ओके, इज शी वाइज इन दिस, वो जो कर रही है वो क्या सही है, वो समझ के अच्छे से कर रही है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, या फिर कई बार होता है ना फीलिंग्स, तुम फीलिंग्स पे सिर्फ दिल से काम कर रहे हो या दिमाग से भी काम कर रहे हो। पेरेंटिंग में ज्यादातर दिल से काम करते हैं,
ओके, मदर तो ऑब्वियसली, ओके, फादर दोनों यूज करता है, और वो सब सही है अपनी जगह, किसी को तो दोनों यूज करना ही पड़ेगा, ओके, नहीं तो ऐसा केस हो जाएगा ओवर पैम्पर्ड, ओवर फेड, ओवर केयर। तो केयर इज गुड, ओवर केयर नॉट गुड। कभी भी फिर उनके बिना, पेरेंट के बिना कहीं पे जाना हुआ, कहीं पे कुछ ना कुछ गए, जैसे अभी तुम 24 घंटे अगर बहुत गर्मी है एसी में ही रहेंगे, तो बाहर गए तो ऐसे लाल लाल हो जाओगे, ऐसे स्नीजिंग करोगे और बुखार हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। क्यों? तो भाई जब रहना है तब रहना है एसी में, और एसी में भी रहो तो भाई जरूरी नहीं है कि तुम 16 डिग्री रखो, 18 डिग्री रखो, नॉर्मल कूल जितना सहन हो सके हमारी बॉडी उतना रहना चाहिए, ओके। तो सब जगह ऐसा है, हमें अपनी बॉडी, हमारी बॉडी तो एडजस्ट हो जाती है, खुद को एडजस्ट करवाना पड़ेगा, बॉडी तो एडजस्ट हो ही जाएगी, ओके। चलो, सो व्हाट डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? सब जगह आई ऐसे लिखा है, हमारा स्टार्टिंग भी यहीं से हो रहा है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, तो मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया है। आई इज द नरेटर, स्पीकर एंड जेम्स हैरियट, वो तीनों तीन एक ही है। नरेटर, ये स्टोरी हमको जो बता रहे हैं, दैट इज नरेटर। वो कौन है? हमारे स्पीकर। वही कौन है? हमारे डॉक्टर। और वही कौन है? हमारे ऑथर। ओके, सबको एक ही आदमी है, जहां जहां आई लिखा हुआ है वही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार ट्रिकी के लिए वो बहुत ज्यादा वरीड है। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress। तो भाई मैंने पुल्ड अप कर ली, मतलब खींची नहीं, डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकालना है। पुल्ड अप का मीनिंग क्या है? हाँ, यहाँ पर स्टॉप। तो मैंने अपनी कार स्टॉप की, कब? जब मैंने मिसेस पम्फेरी को ट्रिकी के साथ देखा तब। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, तो देख के पूरा का पूरा शॉक हो गया। किसको? मिसेस पम्फेरी को देख के नहीं, ट्रिकी को देख के। ओके, वो क्या हो गया? शॉक हो गया। कौन वो? हमारा डॉक्टर, हमारा राइटर जेम्स। ओके, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। कौन? ट्रिकी। हर बार हम ट्रिकी की बात कर रहे थे, मिसेस पम्फेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो बहुत ज्यादा फैट हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग ईच कॉर्नर। ओके, देखो, ब्लॉटेड मतलब क्या? स्वोलन, मतलब सूजा हुआ, सूजन बोलते हैं, ब्लॉटेड। ओके, स्वोलन। एंड सॉसेज मतलब बर्गर टाइप। ओके, लिखा है बर्गर, जैसे कि हॉट डॉग, ऐसे जो लंबा होता है ना, वो वाला बर्गर, वो मैकडोनल्ड वाला बर्गर नहीं, ऐसे जो लेंथ में होता है वैसे। उसके अंदर जनरली, ये बाहर की बात है, फॉरेन की बात है, यहाँ पे हॉट डॉग आएगा, वाइन आएगी, ब्रांडी आएगी, तो हमें सिर्फ समझना है, वहाँ की बात है। ओके, वो सब आएगा अभी। ओके, तो ये पूरा हमारा इंग्लिश, ये चैप्टर वो चैप्टर, तो चैप्टर्स में बीच बीच में ऐसा आएगा भाई, वाइन आ गई, ब्रांडी आ गया, वहाँ जो हो रही है, कहीं पे वो प्ले चल रहा है, बोले उसके फादर बोलेंगे किस ईच अदर एंड मैरी, तो वो सब आएगा। सो दैट मेंटालिटी इज फ्रॉम दैट, हम क्या बोल सकते हैं, वेस्टर्न कल्चर, नॉट हियर, इंडियन कल्चर का नहीं, बट आएगा। वी विल डिस्कस, उसमें समझने के लिए, नॉलेज के लिए कुछ बुरा नहीं है। हमारे माइंड पे वो हावी नहीं होना चाहिए, ये सब क्या है, ये वो कुछ भी नहीं। वो भी तो हमें बायोलॉजी भी पढ़ना है, और 8-9 में जो तो जितना पढ़ा उससे डिटेल्ड में पढ़ना है। एंड इट इज़ नेसेसरी। ओके, इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग नाउ तुम लोग वो एज में आ गए हो। ओके, जो एज में बहुत ज़्यादा, बायोलॉजी के टाइम पे डिस्कस करेंगे वो सब, बट जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बॉडीली चेंजेस होंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सब नॉर्मल है। किसी को ऐसा लगे यार मेरे तो बाल आ रहे हैं, पता नहीं पहले तो नहीं थे, भाई उम्र होगी तो बाल आएंगे। ओके, लाइक दैट हमारे ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है, हेयर्स आते हैं, वो सब चीज़ें आएगी, वो बायोलॉजी में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट वो सारी चीज़ें नेसेसरी है, यू शुड नो। ओके, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ समझ लो, यहाँ डाउट्स को सॉल्व कर लो, वो अच्छी बात है, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी है कि हम डायरेक्टली किसी से बात नहीं कर सकते। वैसे किसके साथ हम ऐसी बात करेंगे? ओके,
पेरेंट्स के साथ वी विल फील, अब तो जनरेशन चेंज हुई है, मतलब मदर और फादर बात करते हैं चाइल्ड के साथ, गर्ल हो तो जनरली मदर बात करती है और बॉय हो तो जनरली फादर बात करते हैं एक एज के बाद, ओके कि भाई ऐसा ऐसा ये वो से चेंजेस आएंगे, तो हमें कुछ ऐसे कि अलग हो रहा है वैसे फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तो ये हो रहा है, लेकिन पहले के टाइम पे तो क्या था, अभी भी सिर्फ हो रहा है, स्टार्ट है, ऐसा नहीं कि हो रहा है कंप्लीट। पहले के टाइम पे क्या था, ऐसी कोई बात नहीं करनी है, कुछ नहीं, और उसको गलत माना जाता था, गलत माना जाता था, ओके मतलब वो वर्ड निकल गया, ऐसे। हम लोग के टाइम पे तो ऐसे बायोलॉजी ये वो तो टीचर पढ़ाते ही नहीं थे, तो वो सब तुम्हें आता है, पढ़ लेना, ओके क्यों, पता ही है सब लोग ऐसे हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो वही क्यों हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि हमने वो फेस नहीं किया है, हमें वो नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली, सपोज ऑब्वियसली नहीं लेकिन सपोज हंसी आ गई, हंस लो, लेकिन वो हंसने के बाद वी हैव टू गेन दैट नॉलेज, ओके जरूरी है, क्योंकि लेवल सारा नॉलेज होना चाहिए, तभी सब कुछ अच्छा होगा, बैलेंस रहेगा, और कोई भी नॉलेज गंदा नहीं होता, गंदी होती है सोच, नॉलेज गंदा नहीं होता, उसको हम अप्लाई किस तरह से करते हैं उस हिसाब से वो फिर वैसा हो जाता है, समझ में आया। चलो वहाँ ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम। सो ब्लॉटेड दैट इज स्वॉलन सॉसेजेस, मतलब जो ऐसे हॉटडॉग है लंबा वाला, ओके तो वैसे हॉटडॉग में जैसे कि ये हॉटडॉग है, ओके अब ये हॉटडॉग में ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे 4 लेग निकले हुए हैं, ऐसा समझो, विजुअलाइज करो कि ऐसा हॉटडॉग है, ओके हम ये हॉटडॉग ऐसे करें, ये 1 2 3 4, ओके ऐसे बहुत बड़ा, कैसा लगेगा ऐसे हॉटडॉग को, ऐसे बहुत बड़ा हॉटडॉग इमेजिन करो, उसके 4 लेग है 4 कॉर्नर में, वैसे लग रहा है ट्रिकी, वो कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आया, ओके तो वो कंपेयर कर रहे हैं, आई वॉज शॉक्ड बोला ना, तो ऐसा भाई एकदम ही पूरा लुक ही चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली शॉक्ड हो जाएंगे, तो आई वॉज शॉक्ड, कौन, नैरेटर शॉक हो गए, एट हिज अपीयरेंस, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेजेस विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, बोला है ना कि एक सॉसेज है, चारों कॉर्नर में 4 लेग आ गए, वैसे लग रहा है वो, ओके हिज आई bloodshot and rheumy, bloodshot मतलब क्या, रेडिश आंखें हो जाना, मतलब तुम सपोज नींद अच्छे से नहीं ली है, बहुत ज्यादा थक गए हो, ओके तो कैसे रेडिश आंखें हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्लड शॉट, मतलब ब्लड ज्यादा दिखता है, रेडिश मतलब क्या, वो रेड क्या कलर क्या है, ब्लड का कलर है, ओके एंड र्यूमी, र्यूमी का मीनिंग क्या है, तुम देखना, तुमने देखा ही होगा ऑब्वियसली, एलिफेंट है, काव है, बफेलो है और से हॉर्स है, उनकी नज़दीक, इतने नज़दीक हो, थोड़ा डरे बिना आंखों में देखना, यहाँ पे ऐसे लिक्विड, वाटर ही लिक्विड होगा, हमें ऐसा लगेगा कि ये रो रहा है क्या, बहुत नज़दीक से ध्यान से देखना, ओके सब में नहीं लेकिन मोस्टली, सब में नहीं लेकिन मोस्टली, और जिसको बांधा हुआ होगा ना, जिसको एलिफेंट को बांधा हुआ होगा, उसकी आंखों में ऐसा दिखेगा ही हमेशा, ओके देखना, तो वो जो वाटर लिक्विड, जैसे हम बोलते हैं आंखें नम हो गई, ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा था रिजल्ट के बाद आंसू आ गए, ऐसा नहीं बोलते हैं, तो मतलब ऐसे ड्रॉप्स, उसको इंग्लिश में बोलते हैं र्यूमी, ओके देखो ब्लड शॉट मतलब रेडिश आई बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस, एंड र्यूमी दैट इज अ वाटरी डिस्चार्ज, ओके पानी जैसा निकलना आंखों में से, उसको बोलते हैं र्यूमी, अंडरस्टूड, ओके मीनिंग समझ में आएंगी तभी स्टोरी समझ में आएगी, ओके stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws, ओके तो वो सीधा देख रहा है, and his tongue, उसकी जो टोंग है वो lolled from his jaws, lolled का मीनिंग हमने पहले ही देखा था, ओके hanged out, जो ऐसे लटकी हुई, तो ऐसे नहीं, तो सिंबल ही ऐसा होता है डॉग का, ऐसे टोंग बाहर होती है, ओके और वो जो सलाइवा होता है वो गिर रहा होता है,
वैसे ही तो इमेज क्या मतलब एक्चुअल में भी तो वैसा ही होता है जनरली। ओके तो वैसा ही है ये। सेकंड पैरा, मिसेस पंफरी हेस्टन मतलब स्पीडी टू एक्सप्लेन। ही अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये क्या हो गया, अब शॉक हो गए तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, तो अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। ही वाज सो लिस्टलेस। ओके मतलब उसमें कोई एंटी नहीं है, एकदम बोर्ड टाइप ऐसे पड़ा हुआ है। ही मतलब कौन, ट्रिकी। ओके ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि उसके पास थोड़ी भी एनर्जी नहीं है। ओके आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इम्प्रॉपर डाइट माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है। ओके उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, या जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए शायद उसकी कंडीशन ऐसी हुई है कि एक जगह पे पड़ा रहता है ना, एनर्जी है, ऐसे ही है, बोर्ड टाइप पड़ा रहता है। ओके देन सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो इतना ज्यादा मतलब ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो माल न्यूट्रिशन की वजह से इसकी ये हालत हुई है, इसलिए बिटवीन द मील्स मतलब ऐसा समझो ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये मील्स हो गया, तो उसके बीच में मॉर्निंग स्नैक्स इवनिंग स्नैक्स बीच बीच में एक एक घंटे में कुछ ना कुछ स्नैक्स दे दिया, तो बिटवीन वो बिल्डअप कर रहा है कि उसमें थोड़ी एनर्जी आ जाए। क्यों, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो माल न्यूट्रिशन की वजह से उसकी ये हालत हो गई है। अब याद करो बिफोर यू रीड वाला फर्स्ट सेंटेंस, वो मिस्ट्रेस क्या थी, रिच थी और क्या करती थी, वो ओवरफेड करती थी, ज्यादा खिला देती थी। तो ज्यादा खिलाने का पहला रीजन तो समझ में आ गया, उसको वो समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, इसलिए ऐसा है। नहीं मिल रहे, नहीं ज्यादा मिल रहा है, चर्बी ऐसे फैट बोला ना, ह्यूज फैट हो गया है। ओके ह्यूज बहुत ही ज्यादा मतलब फैट हो गया है, ह्यूजली फैट। ओके सो खाना तो दे ही रहे हैं, बिटवीन लंच डिनर एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। ओके सो आई हैव बीन गिविंग सम माल्ट बार्ले एंड कॉड लिवर ऑयल। तो कॉड लिवर ऑयल भी दे रहे, देखो एक्स्ट्रा में देखो कितना हैवी फूड जा रहा है। ओके ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स भी दे रहे हैं। ओके एक बाउल पूरा भर के हॉर्लिक्स भी दे रहे हैं। एट नाइट टू मेक हिम, उसको अच्छे से नींद आ जाए इसलिए मैं सिर्फ उसको ये दे रही हूँ, नथिंग मच रियल। ओके मतलब कि क्या दे रहे हो, सुबह का तो सिर्फ ब्रेकफास्ट खाता है वो थोड़ा बहुत ही खाता है एंड उसके बाद लंच, लेकिन लंच के पहले उसको थोड़ा भूख लगेगा इसीलिए मॉर्निंग स्नैक्स, फिर लंच में भी थोड़ा बहुत ही खाता है, एंड देन इवनिंग स्नैक्स एंड देन डिनर, और डिनर में भी थोड़ा बहुत खाता है, और सो जाए इसलिए थोड़ा हॉर्लिक्स दे देते हैं। बीच में जब वो थोड़ा रेस्ट कर रहा हो तो उसको कॉड लिवर ऑयल दे देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं खिलाते, इतना ही खिलाते, बस इतना ही खिलाते ऐसे लाइक दैट। तो फिर बीमार नहीं होगा तो क्या होगा। ओके चलो एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि वो स्वीट उसकी बंद कर देना, स्वीट खिलाना बंद कर देना, तो क्या तुमने वो स्वीट खिलाना बंद कर दिया क्या? ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा तो बंद किया था, बिट थोड़ा बंद किया था। क्यों? बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वो जो बंद किया ना उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ज्यादा वीक हो गया है, वो हिल भी नहीं पा रहा है, एक ही जगह पड़े रह रहा है, तो वो वीक लग रहा है। इसीलिए आई हैड टू रिलेंट मतलब स्टेप बैक, मतलब के पीछे हटना, पीछे हट करना, मतलब कि मैंने कल से खाना नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन नहीं दिया और फिर कंडीशन नहीं इसको देना पड़ेगा, वापस देना शुरू कर दिया। तो ये तो खाना मैंने बोल दिया, लेकिन स्वीट की बात चल रही है। ओके तो स्वीट बंद तो किया था लेकिन वापस शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां भी उनको क्या लग रहा है कि स्वीट बंद कर दिया तो वो वीक हो गया है, और वीक ना हो जाए इसलिए। ओके तो स्वीट भी बंद नहीं किया है। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, उसको बहुत पसंद है क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, तो बोले भाई मैं उसको ना ही नहीं बोल सकती, आई कांट बेयर, ओके मैं ना नहीं बोल सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो आई मतलब जेम्स हैरियट ने फिर से लिटिल डॉग को देखा।
જોતો લાગે હું મને तो वापस जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को देखा. ओके, दैट वाज द ट्रबल. बोले यही तो मिस्टेक है, इतना खिलाओगे तो कैसे बीमार नहीं होगा. लाइक दैट. ओके, ट्रिकीज कहाँ गया? दैट वाज द ट्रबल. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड. तो भाई ट्रिकी की एक ही गलती थी, क्या? ग्रीड मतलब क्या? लालच. ओके, उसकी क्या लालच थी? अरे लालच थी मतलब क्या, उसको जब भी खिलाते थे वो खुशी खुशी खा लेता था. हाँ लाओ लाओ. अरे भाई ना बोलो, नहीं खाना है मत खाओ, पड़े रहने दो खाना. ऐसा थोड़ी है जो आए वो हाँ लाओ लाओ लाओ. ना बोलना सीखना पड़ेगा. ये लाइफ का बहुत बड़ा रूल है. ना बोलना नहीं सीखा तो लोग क्या है, तुम्हारा काम हो ना हो अपना काम करवाते रहेंगे तुमसे. ओके, ना बोलना आना चाहिए. तुम्हारे टाइम का कौन यूज कर रहा है वो तुम्हें पता होना चाहिए. ओके, ये सब बातें सीख रही है ना, हमें वैसे थोड़ी सीखी है, बीच बीच में आता ही रहेगा. तो हमें कनेक्ट करना है लाइफ के साथ. ओके चलो, तो ना बोलना आना चाहिए. तो ये भाई ना बोलता नहीं था तो खाता ही रहता था, यही उसकी लालच थी. he had never been known to refuse food. वो कभी भी खाने को रिफ्यूज मना नहीं करता था. he would tackle a meal at any hour of the day or night. कभी भी वो खाना खा लेता था, कभी भी खाना खा लेता था. ओके देखो, टैकल मतलब कि हैंडल करना. ओके, कोई कभी भी आया टैकल दिस सिचुएशन, ऐसा नहीं बोलते. तो हैंडल करना. अ मील एट एनी, कोई भी टाइम पे उसको खाना तो वो हैंडल कर लेता है. ऐसा नहीं कि नहीं अभी खाया है अभी मत दो, तो तुम हैंडल करो. कोई ये हैंडल ऐसे ही कर रहा है, हाँ आने दो, आई विल एडजस्ट. ओके लाइक दैट. सो आवर ऑफ द डे और नाइट, कभी भी दिन रात कभी भी दो. ओके, एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस पंफ्री had not mentioned. तो ये तो ऐसी बातें हैं जो मिसेस पंफ्री ने बताई. ऐसी तो कितनी बात होगी कि बिकॉज ऑफ एनी रीजन मिसेस पंफ्री अभी बता नहीं रही है, उसकी वजह से भी तो ये मोटा हो गया है. ओके, तो वो उसको टेंशन हो रहा है. क्यों टेंशन हो रहा है? कि वो वेटरनरी डॉक्टर है इसलिए. सिर्फ वो राइटर होता तो कोई टेंशन नहीं होता. वो डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है, इसलिए उसको मतलब थोड़ा स्ट्रेसफुल, थोड़ा गलत लग रहा है कि यार बेचारे की क्या हालत हो गई. ऐसे आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो बोले इतना ज्यादा खाना तो दे दिया, अब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी करवाते हो या नहीं? वेल ही हैज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी. बोले हाँ थोड़ी बहुत ऐसे वॉक्स तो वो कर लेता है, अभी तुम देख ही रहे हो हम वॉक पे ही निकले हुए हैं ऐसे. ओके, बट हॉजकिन द गार्डनर, नाम याद रखना, गार्डनर का नाम क्या है? हॉजकिन. तो हॉजकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद द लंबेगो, मतलब के लोअर बैक पेन. तो उसको लोअर बैक पेन हो गया है, दैट्स व्हाई वो नहीं आ रहा है. सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. मतलब जो इवनिंग में जो लेटली डे का जो लेटली होता है उसको इवनिंग और इवनिंग टाइम ही बोलते हैं, आफ्टर 6 आफ्टर 5. ओके, तो रिंग थ्रोइंग जनरली तुमने मूवी में टीवी में देखा होगा, ऐसे फेंकते हैं तो कुत्ता जाता है, रिंग पकड़ के आ जाता है, या फिर बॉल होता है तो ऐसे बॉल फेंकते हैं, जाता है लेके आ जाता है. तो ये एक्टिविटी जनरली करते हैं. तो बोल रहे हैं थोड़ा बहुत था, लेकिन अभी हॉजकिन की कमर में दर्द है तो वो नहीं आ रहा है और हम वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज इन शॉर्ट नहीं हो रही है. ओके, समझ में आ गया? ओके डन. हिमांशु डन, सबको समझ में आ गया? देखो क्या कर दिया इसको, ऐसे बोलेंगे. ओके चल. सो नेक्स्ट, आई ट्राइड टू साउंड सीवियर. ओके, आई ट्राइड टू साउंड सीवियर. सीवियर मतलब बहुत ज्यादा हार्ड, ऐसे नहीं बोलते कि सीवियर पेन हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ऐसे. ओके, सो आई ट्राइड टू साउंड सीवियर. नाउ
आई रियली मीन दिस। तो बोले पहले शायद ऐसा था कि मैं थोड़ा हार्ड साउंड करूं, हार्श, बहुत ज्यादा हार्ड, सीवियर, कितना ज्यादा बोल रहे हो या टोक रहे हो ऐसा, लेकिन आई मीन इट। अब तो मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ओवर हो रहा है। अब ये कब की बात है, अभी तक वो बीमार नहीं हुआ है, वो तो बिफोर यू रीड में हमें बता दिया गया कि वो बीमार हुआ है। अभी तो मस्त खान पान चल रहा है, सब अच्छे से उसको खिला रहे हैं। कौन? मिसेस पंफेरी। तो वो डॉक्टर बोल रहा है कि आई मीन इट, ये सब नहीं है, चलेगा। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। तो अब डॉक्टर बोल रहा है अभी के अभी, अब तुमने अभी से उसका फूड बंद नहीं किया इतना ज्यादा और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई, ये बहुत खराब बीमार होने वाला है। उसने बोल दिया है, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया है। ओके, कट हिज फूड राइट डाउन। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो तुम्हें अपना थोड़ा दिल को मजबूत बनाओ, ओके, और थोड़ा हार्ड डाइट दो भाई। इतना तो इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कैसे चॉकलेट मांगते हैं, तो भाई 1 2 3 4 बस, अब नहीं खानी है। पेरेंट्स के बोलते नहीं, अब बहुत हो गया, नहीं खाना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बहुत ज़्यादा नहीं। आइसक्रीम खाया, 1 खाया, एक तो बहुत ज़्यादा हो गया उनके लिए, सपोज 1-2 स्पून खाए, आधा आइसक्रीम खा गए, दैट्स इट, बस इनफ है। फिर तुम, हमारी बॉडी जैसी थोड़ी इम्यूनिटी होती है, छोटे बच्चों की और से ओल्डर एज्ड पीपल की इम्यूनिटी कम होती है। तो उस हिसाब से समझ के खाना पीना देना चाहिए। ओके मिस, अब जब ऐसा बोला तो मिसेस पंफरी रंग हर हैंड्स, रंग, तो बोले थोड़ा हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, अब कुछ करो तुम। तो अभी ऐसे थोड़ा स्ट्रेस में ऐसे करके हाथ घुमा रहे हैं, ऐसे स्ट्रेस में, ऐसे कि अब क्या करे, डिसीजन लेना पड़ेगा ऐसे। सो रंग, दैट इज ट्विस्टेड। ओके, रंग हैंड्स, हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हेयर, हाँ अब तो मैं करूँगी ऐसा बोल रहा है। ओके, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। तो बोले मुझे पता ही है आप जो भी बोल रहे हो, आप सब कुछ सही बोल रहे हो, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों बहुत डिफिकल्ट है? क्योंकि उसे सहन ही नहीं होता, वो ना नहीं कर पाती, वो मांग नहीं रहा है, लेकिन उसको देख के क्या वो अपनी भावनाओं में बह जा रही है, दिमाग का कम यूज कर रही है। ओके, लाइक दैट। सो वही चीज बता रहे हैं, आई एम श्योर यू आर राइट। सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड, वही है ना, हाँ, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइन इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। तो भाई अब ऐसे सेट ऑफ कर लिया है उसने कि अब नया डाइट, नई एक्सरसाइज, सब कुछ फॉलो। न्यू रिजाइन मतलब नई डाइट, नई एक्सरसाइज, प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट। कि भाई नहीं, डॉक्टर बोलते हैं ना कि अगर तुम्हें वेट लूज करना है तो एवरी डे यू हैव टू वॉक 30 मिनट्स अ डे, इतना सपोज 2 रोटी खानी, 1 बाउल राइस खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है, प्रिस्क्राइब कर देंगे, एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर देंगे, 10 ग्लास ऑफ वाटर लेना है, तो वैसे ही प्रिस्क्राइब हुआ करना ही पड़ेगा। ओके, हाँ, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। तो अब ऐसा बोल के डॉक्टर तो चले गए, अब लेकिन जब भी मौका मिले तो वो देखते थे, किसको? मिसेस पंफरी ट्रिकी को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो देखते थे, वो वॉच करते थे। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ओके, टॉटरिंग मतलब क्या? मूव इन अनस्टेडी वे, मतलब ऐसे ऐसे, सपोज ये है स्टेडी, ओके, टॉटरिंग मतलब ऐसे ऐसे चलते हैं ना वो, ओके, वैसे ही मतलब अनस्टेडी, कुछ ना कुछ अभी कभी गिर जाएगा यहाँ पे, वैसे जैसे कि अल्कोहल पी के ना चल रहा हो वैसे। ओके, पाँव में दर्द हो, लगा हुआ हो, तो वैसे चल रहा है। ओके, उसको बोलते हैं टॉटरिंग। एंड विथ हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्वीड थिक वुलन क्लोथ, तो वो फोटोग्राफ में है ना, ओके, तो उसमें थिक वुलन कोट में जो है, ओके, वो चल रहा है। ही हैड अ होल
wardrobe of these coats. तो बोले ऐसे कोट्स का तो उसके पास पूरा wardrobe है, पूरा का पूरा wardrobe होता है ना, ओके मतलब से कपबोर्ड्स जिसके अंदर हम कपड़े रखते हैं, अलमारा बोलते हैं हम। तो वही कि ये क्या दिखा रहे हैं कि मिसेस पोम्फरी बहुत ज़्यादा रिच है, वो शो कर। क्वेश्चन ऐसे ही तो होते हैं आफ्टर रीडिंग दी चैप्टर, हाउ कैन यू से दैट मिसेस पोम्फरी इज सो रिच। तो ये सारे रीजन है कि भाई ऐसा इसके पास इतने सारे कोट्स है फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेनकोट फॉर द वेट डेज। तो भाई वेट डेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेनकोट है और कोल्ड डेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऐसे कोट्स है। ओके बहुत ज्यादा पैसे है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हीज हार्नेस। ओके तो उसकी हार्नेस में हैंग करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। ओके हैंग करने के लिए, जैसे कि ये ड्रूपिंग दैट इज हैंगिंग, और हार्नेस मतलब वो पट्टा होता है ना, बेल्ट, उसको बोलते हैं हार्नेस। ओके ऐसे रोप हो, बेल्ट हो, उसे क्या बोलेंगे, हार्नेस। समझ में है? तो वो स्ट्रगल कर रहा है, मतलब उसको कंफर्टेबल नहीं है। एक तो बॉडी इतना बड़ा, उसके ऊपर थिक वुलन कोट, ओके ऐसे 4 पांव ऐसे निकले हुए हैं, ऐसे ऐसे करके चल रहा है। बॉडी देखो, मोटे लोग होते हैं तो वो उनको बहुत तकलीफ होती है चलने में, मतलब उनको थोड़ा बहुत चलेंगे, खड़े रहेंगे, पैर आवाज देने लगेंगे, ओ भाई बैठ जाओ, लाइक दैट। ओके सो वैसा है। तो हार्नेस में भी वो अच्छे से फिट नहीं हो रहा है। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफरी। तो बोल रहे हैं मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत ज्यादा दिनों पहले मिसेस पंफरी से बात की होगी, ऐसा नहीं है, जस्ट अभी अभी बात की थी। कौन सी बात? ये सारी जो अभी बात की ना कि इसको खाना खिलाना बंद करो, स्वीट देना बंद करो, एक्सरसाइज करवाना शुरू करो, वो सब बात जो अभी हुई उसको बहुत ज्यादा दिन हुए नहीं है, लेटेस्ट ही है अभी। तो अब क्या हुआ, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। थोड़े ही दिन में एक्सपेक्टेड कॉल आया। कौन एक्सपेक्ट कर रहा था? जेम्स हैरी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? कॉल फ्रॉम मिसेस पंफरी। क्या वो बोला ही तो था कि अगर ऐसा सब बंद नहीं किया तो वो बीमार हो जाएगा। वो हो गया बीमार। देखो मिसेस पंफरी वॉज डिस्ट्रॉट, बहुत ही ज्यादा, एक्सट्रीमली वरीड। ओके डिस्ट्रॉट तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली वरीड हो गई। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, अब कुछ खा नहीं रहा है। क्यों? यहाँ तक का खा लिया है। होता है ना, बहुत अच्छे से हम पार्टी करने गए और बहुत ही पेट भर के, क्योंकि सब कुछ वही था जो हमें पसंद है, इतना खाया यहाँ तक खा लिया। अब कभी कभी किसी किसी को वॉमिटिंग हो जाएगा। क्यों? भाई यहाँ तक खा लिया है। ह्यूमन की अपनी बात कर रहा हूँ। ओके तो नहीं बोलते बहुत खा लिया, अब तो कुछ नहीं जाएगा। किसी किसी को वॉमिटिंग हो जाती है, किसी किसी को डायरिया जैसा हो जाता है। ओके मतलब ज़्यादा टॉयलेट जाना पड़ेगा या ज़्यादा वॉमिट करना पड़ेगा, वैसा। क्योंकि जगह के ज़्यादा तुमने डाल दिया तो ओवरफ्लो ही होगा ना। वाटर बॉटल है, उसमें 1 लीटर पानी भरना है और हम डालते ही गए, ओ भाई बस खत्म, स्पेस ओवर, स्पेस फील्ड। वैसे अब कुछ खा नहीं रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसकी फेवरेट डिश भी अब वो खा नहीं रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। ओके बाउट्स मतलब पर्टिकुलर टाइम, जैसे नहीं बोलते कि शॉक्स। ओके शॉक आया, वो हम हिंदी में गुजराती में क्या बोलते हैं, दोहरा पढ़ना। हे इसको तो दोहरे पढ़ रहे हैं, मतलब अभी सब कुछ सही था और अचानक से ऐसे कुछ, ये क्या हुआ तुझे, अभी तो सब सही था, ऐसे। तो वॉमिटिंग मतलब बार बार इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसको वॉमिटिंग हो रही है, ये लिखा हुआ है। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी का इंटेंस पीरियड, बहुत ज्यादा। लेकिन बात वही है जो तुम्हें समझ में, इसलिए मैंने बोल दिया दोहरा, वही मीनिंग है उसका। ओके he spent all his time lying on a rug। rug मतलब क्या, मैट, नीचे, जो जैसे कि हमारा वेलकम मैट होता है, हम पाँव साफ करके अंदर घर में जाते हैं, वैसे ही फ्लोर पे कभी कभी मैट रखा हुआ होता है। तो ऐसा मैट है, उसके ऊपर वो पड़े रहता है, जिसका मीनिंग है रग। ओके एंड पेंटिंग, पेंटिंग मतलब क्या, गैस्पिंग। और गैस्पिंग मतलब क्या, बहुत ज्यादा हैवीली ब्रीथ करना, हैवीली ब्रीथ करना। ओके वो कर रहा है। ओके लिखा होगा
रग थिक मटेरियल कवरिंग फ्लोर, पेंटिंग का नहीं लिखा, तो हैवी क्या हेवीली ब्रीथिंग, यस ओके, ये शायद नेक्स्ट पेज पे लिखा हो हेवीली ब्रीथिंग, ओके। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, उसको वॉक के लिए भी नहीं जाता, एंड डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, उसको कुछ भी करना ही नहीं है। कहाँ से करेगा भाई, एनर्जी ही मतलब नहीं है, क्यों, ओवरफेड कर दिया है उसको। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, कौन आई, जेम्स है, पहले से ही सोच लिया था कि इसको क्या ट्रीटमेंट देनी है, क्योंकि बीमार होने वाला है पता ही था, और मिसेस पंफरी का बिहेवियर देख के, पैसे रुतबा देख के पता ही था कि इनसे कुछ होने वाला नहीं। उन्होंने पहले ही अपने प्लान बना लिए थे। क्या प्लान बनाया था, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, तो एक ही रास्ता था कि घर में से ट्रिकी को बाहर ले जाओ, कुछ भी करके ट्रिकी को ये घर में से बाहर ले जाओ, ये घर में तो वो राजा बन के रह रहा है, लाइक दैट, ओके। खो जाता है, हाँ। आई सजेस्टेड दैट ही बी, क्या लिखा है, हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। फोर्टनाइट मतलब 15 दिन, फोर्टनाइट, हाँ हाँ यस, 14 nights and 15 days, okay, that is fortnight, 40 nights, okay, 14 nights and 15 days, तो उसको बोलते हैं फोर्टनाइट, ओके। जैसे हम गुजराती में बोलते हैं सुद वध, ऐसा होता है ना, गुजराती मंथ होता है उसमें सुद और वध होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, सुना होगा शायद, ओके। तो वैसे ही फोर्टनाइट बोलते हैं उसे। हाँ, the poor lady almost swooned, okay, she was sure he would pine and die if he did not see her every day. So swooned मतलब के मतलब बहुत ज्यादा वीक, मतलब जैसे क्या चक्कर खाते गिर, बहुत ज्यादा सैड, क्राई, और बहुत ही ज्यादा वीक हो गई। क्यों, ये सुन के, क्या सुन के, 15 दिन के लिए उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब 15 डेज वो उसके साथ नहीं होगी, वो सुन के ही गई, चक्कर आ गए ऐसा, ओके, दैट इज swoon, ओके। उधर लिखा है, हाँ वो रहा, दूसरे पेज पे लिखा है, समझ में आ गया, लेकिन ओके। शी वॉज श्योर, हाँ ये भी देखा हमने, बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने, मतलब डॉक्टर ने एक फर्म लाइन के नहीं करना ही पड़ेगा। Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay and, तो मतलब बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता, उसको तुरंत ही ले जाना पड़ेगा, तुरंत, कोई भी डिले नहीं, कुछ भी डिले किया बिना ले जाना पड़ेगा उसे, ओके। तो अब देखो, ये देखो लिखा है ना, पेंटिंग, ब्रीथ क्विकली, हैवीली, ओके, एंड सून मतलब कॉन्शियसनेस ही नहीं है, चक्कर खा के गिर जाएगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके। फुल कॉन्शियसनेस लॉस हो जाना या पार्शियल लॉस हो जाना, दोनों में गिर तो जाएंगी, चक्कर आएंगे तो, ओके। एंड पाइन, पाइन मतलब क्या, सैड एंड क्राई, ओके। सो बहुत ज्यादा सैड हो गई, एंड क्राई मतलब वो भी क्राई करेगा, कौन, ट्रिकी, ओके। फॉलोड बाय मिसेस पंफरीज वेलिंग, वेलिंग का मीनिंग भी होता है क्राई, ये बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलिंग, ओके। तो वेलिंग का मीनिंग क्या है, क्राइंग, रोना, ओके। आई मार्च्ड आउट मतलब वॉकड आउट, मतलब डॉक्टर ने बाहर, मतलब अभी ऐसा नहीं कि फोन किया, आए डॉक्टर और फिर अच्छा इसको ले जाना पड़ेगा एंड और, पहले तो बोला कि ले जाना पड़ेगा, अब तो उठा के चली दिए, अब कोई लेट नहीं, अभी ले जा रहा हूँ, लाइक दैट, ओके। कोई अपॉइंटमेंट नहीं, अभी ले जा रहा हूँ आपके कुत्ते को, ऐसे। सो टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में रैप करके उसको ले गए। The entire staff was roused, okay, मतलब के जो सो रहे हैं उनको जगाया सबको, जागो जागो तुम्हारा राजा जा रहा है, okay, roused, caused to stop sleeping, मतलब sleeping in the sense आराम कर रहे हो, वो आराम से उठा के भागो चलो काम पे लगो, ऐसे, like that.
So the entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed. तो अब जो मेड्स हैं जो काम करते हैं घर पे, वो लोग ऐसे बाहर बाहर सब कुछ लेके आओ, तो ये ऐसे उसका बेड लेके जा रहे हैं, उसका पर्टिकुलर उसका बेड है, हिज नाइट बेड. डे बेड अलग है और नाइट बेड अलग है, भाई राजा ही है वो. ओके इतना मतलब इतना तो वो खुद के लिए नहीं कर रही होगी मिसेस पॉम्परी जितना ट्रिकी के लिए कर रही. तो हिज डे बेड, हिज नाइट बेड. फेवरेट कुशंस भी फेवरेट है उसके. ओके टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट का बाउल अलग, लंच का बाउल अलग, सपर मतलब डिनर. कहीं पे ये वर्ड देखा हुआ था, कहाँ देखा? लंचों में था ये सपर. ओके सो सबका बाउल अलग अलग है. देखो रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस. डॉक्टर को लगा वो भाई ये तो लाते ही जा रहे, इतनी जगह नहीं है भाई. एक तो तुम्हारे डॉग को ले जा रहा हूँ इतना सारा सामान. ओके एक बंदे के लिए इतना नहीं होता जितना तुम्हारे डॉग के लिए है, लाइक दैट. तो उसको मतलब वो ये भागना पड़ेगा ऐसा लग रहा है डॉक्टर को. तो रियलाइजिंग आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. उसने गाड़ी शुरू कर दी. भागो भाई ये सब गाड़ी में आएगा नहीं. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry. Okay, मतलब बहुत ही despairing, lose all hope, सब कुछ छोड़ के जा रहा है, सब खत्म, टाटा बाय बाय. ओके वैसे वो रो रहे हैं. Through an armful of little coats through the window. मतलब frustration में जो हाथ में coats थे सब कुछ खत्म हो गया ऐसे रोते. ओके I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. तो मतलब ये जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और अभी ये कॉर्नर आया और यहाँ से टर्न मारना है, तो यहाँ से पीछे से देख लिया मिरर में कि पीछे का हालचाल क्या है. ओके डॉक्टर ने. एवरीबडी वॉज इन टीयर. सब लोग ही रो रहे हैं, टीयर है. आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड. अभी बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं. ओके यहाँ मैंने सारे लिखे हुए. ग्लैंस का मीनिंग होता है देखना, तुरंत नजर देना. ओके गेव अ रैपिड लुक. पैथेटिक का मतलब होता है फुल ऑफ पिटी. ओके बहुत ज्यादा सैड, पिटी. ओके बहुत ज्यादा सैड. ओके गैस्पिंग का मतलब होता है पेंटिंग, और पेंटिंग का मतलब अगेन हेवीली ब्रीथिंग. ओके और दैट्स इट. ये सारे तो आगे आएंगे. हाँ so glance down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. तो उसी के साइड में ही था कौन? ट्रिकी. तो बेचारा एनिमल बहुत ज्यादा हैवीली ब्रीथ कर रहा था. तो उसने देखा डॉक्टर ने, वो भी रो रहा है, ये भी रो रहा है, वो लोग भी रो रहे हैं. ओके आई पैटेड द हेड. हेड को पैट किया ऐसे. तो डॉग को ऐसे पैट करते तो ऐसे पूछ हिलाता है. ओके तो वो हिलाएगा देखो. एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल. ओके तो उसने ये ब्रेव एफर्ट किया, क्या हिलाना, पूछ हिलाना. ओके सो उसने अपनी पूछ हिलाई. पुअर ओल्ड लैड. लैड मतलब बॉय. ओके तो कौन? ये ट्रिकी को ही बोल रहा है. ओके आई सेड यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. तुम्हारे अंदर थोड़ी भी किक नहीं है, मतलब थोड़ी भी एनर्जी नहीं है, थोड़ा भी एंथ्यू नहीं है, बट मुझे पता है कि तुम्हें एनर्जी देने के लिए क्या करना है. ओके डॉक्टर है, उनको पता है. अंडरस्टूड. अब देखो तो यहाँ तक का हमने पढ़ा, तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए. क्या थे क्वेश्चंस? पढ़ो. Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? क्यों वरीड है? ओके क्यों मिसेस पंफरी ट्रिकी के लिए वरीड है? तो ये वरीड कौन सा है? वो खाने वाला वरीड नहीं. ये अब बहुत ज्यादा वो मूव भी नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे बैठा रहा है, इसलिए वो वरीड है. उसी को एक्सप्लेन करना है. फिर कैसा दूसरा क्या था? What does she do to help him? Is she wise in this? हाँ तो अब ये सीक्वेंस में है क्वेश्चन. ये क्वेश्चन सीक्वेंस में है. ओके तो डायरेक्ट तुम्हें एग्जाम में पूछे तो वरी वाला हम ये आंसर लिखेंगे. कौन सा? कि वो वरी क्यों है? तो भाई बीमार हो गया और अभी मूव भी नहीं कर रहा है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, इसलिए वरी है. लेकिन यहाँ पर जो पूछा है वो कंटेक्स्ट में पूछा है कि पहले वरी किया, फिर वो सॉल्व करने के लिए क्या किया, तो मतलब क्या किया, उसको खाना खिलाया.
तो क्यों वरी है? क्योंकि उनको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वो शिकार हो गया है माल न्यूट्रिशंस का, तो इसीलिए उसका टेंशन हो रहा है. दैट इज़ वरीड अबाउट हर, शी इज़ वरीड अबाउट हिज और से हर पेट और से ट्रिकी. अब उसने क्या किया ये वरी को सॉल्व करने के लिए? तो उसने और ज़्यादा खाना दिया. इज शी वाइज? नो. ओके, गलत डिसीजन ले लिया. और क्या था क्वेश्चन? Who does I refer to in this हाँ, story? ये तो हमने देख लिया क्योंकि नैरेटर बोल रहे हैं. हाँ, अभी ये दूसरा पार्ट देखो. इज द नैरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या इतना ज्यादा रिच है ये भी? हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? उसने डॉग को कैसे ट्रीट किया? किसने? जेम्स हैरियट ने. अब तो हॉस्पिटल ले गए हैं उसको. व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? ये टेम्प्टेड मतलब क्या? अंदर से ऐसे डिजायर आना. टेम्पटेशन मतलब क्या? डिजायर. जैसे कि तुम लोग पानी पूरी देखो, खाएंगे, तो टेम्पटेशन. ओके, तो मतलब डिजायर आया कि हाँ पानी पूरी, आइस कोला खाएंगे. ओके, तो टेम्पटेशन हुआ. तो ये भाई को मतलब जेम्स को ऐसा टेम्पटेशन क्यों हुआ कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख लेते हैं, मतलब उसको रख लेते हैं अच्छे से? क्यों ऐसा टेम्पटेशन क्यों हुआ? आगे की स्टोरी में इसका आंसर मिलेगा. ओके, व्हाई डज मिसेस पेम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी? तो यहाँ चैप्टर खत्म हो जाएगा कि ऐसा क्यों मिसेस पेम्फ्री को लग रहा है कि ये जो डॉग की रिकवरी हुई है वो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है. मतलब सर्जरी की क्या है? ट्रिम्प है, मतलब विक्ट्री है. ओके, तो हम स्टार्टिंग ऑफ दी चैप्टर में क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर्जरी हुई, और सर्जरी हुई तो क्या वो डॉग रिकवर हुआ? ऐसा क्वेश्चन पूछा था. अब हमें पता चलेगा सर्जरी कैसी हुई, क्या हुई नहीं हुई, रिकवर कैसा हुआ, सब कुछ हमें ये सेकंड पार्ट में पता चलेगा. ओके, चलो और 5 मिनट देख लेते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. सो एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी. तो सर्जरी में क्या हुआ? अभी डॉक्टर गए, कहाँ गए? अपने हॉस्पिटल गए. जैसे ही गए दूसरे जो हाउस होल्ड, क्योंकि वो तो वेटरनरी डॉक्टर थे, तो दूसरे सारे डॉग से सारे उनके पास आ गए. ओके, सर्ज्ड मतलब ऐसे राउंड कर देना. ओके, ये रहा क्राउडेड, ऐसे पूरा हम क्या बोलेंगे? घेर लेना. ओके, सो सर्ज्ड अराउंड मी. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. तो भाई ट्रिकी दिखने में कैसा था? एट द नोइजी पैक विथ डल्स आईज. ओके, मतलब उसके अंदर पावर था, एनर्जी थी, लेकिन अभी वो एनर्जी बाहर दिखाई नहीं दे रही थी. और जब भी आईज भी ऐसी डल थी, और जब उसको बाहर निकाला, कार में से बाहर निकाला, तो वो मोशनलेस कारपेट पे एकदम मोशनलेस जैसे था. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग, सूंघना, डॉग्स आके सूंघते ही. ओके, तो स्निफ कर लिया है. एंड आफ्टर दैट राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड, डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. तो आए सब लोग, सूंघा, ये पता नहीं है, तो उठ भी नहीं रहा है, खेलने का भी मन नहीं लग रहा है इसका, छोड़ो इसको, छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया और सब लोग चले गए. हाँ, I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where other dogs slept. तो एक बॉक्स बना दिया है, बेड बना दिया है उसका, कहाँ पर? जहाँ दूसरे डॉग्स सोते हैं वहीं पे इन्होंने इसका, डॉक्टर ने ट्रिकी का भी बेड लगा दिया है. For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक उसको ऑब्जर्व करते रहे. Okay. Giving him no food but plenty of water. खाना ही नहीं दिया. 2 दिन तक खाना दिया ही नहीं. ओवर ही था सब कुछ. पानी दिया सिर्फ, मतलब उपवास, 2 दिन का उपवास. खाना दिया ही नहीं, सिर्फ पानी दिया. Okay. At the end, the second day, he started to show some interest in his surroundings. दूसरे दिन के बाद, पहले दिन नहीं दिया, दूसरे दिन भी पूरा दिन नहीं दिया, और फिर शाम को, रात को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया. कैसे दिखाया?
second day started surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. Okay, so जब वो यार्ड में डॉक्टर बोल रहा हूँ डॉग्स को देखता था, तो थर्ड डे वो थोड़ा बहुत विम्पर मतलब आवाज करना, थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत उसमें जान आई कि हाँ भाई है, ऐसे नहीं कि पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत. ओके, ये रहा देखो विम्पर, दैट इज मटरिंग. बोलते हैं ना क्या मटर कर रहा है, बोल धीरे धीरे बोलना. ओके, तो दैट इज और जैसे हम हिंदी गुजराती में बोलते हैं मरमर करना और जैसे बकबक करना. ओके, सो थोड़ा बहुत आवाज आया उसका थर्ड डे में, तब थोड़ी एनर्जी आई उसको. ओके, नाउ व्हेन आई ओपन्ड द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड यही है, हाँ यही है. व्हेन आई ओपन्ड द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली engulfed by the joy. ओके, मतलब कि जैसे ही उसको बाहर दरवाजा खुला उसके बेड के बाद, ओके, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली engulfed by joy the greyhound. ओके, मतलब जैसे ही बाहर निकला ट्रिकी बाहर तो चला गया, ट्रॉटेड आउट बाहर तो चला गया वो, एंड इमीडिएटली engulfed मतलब घेर लिया वापस. किसने घेर लिया? सामने आ गया. कौन? द ग्रेहाउंड. ओके, ये कौन है? ये एक ब्रीड है, डॉग की ही ब्रीड का नाम है. ओके, द ग्रे हाउंड. और ये जो ब्रीड है वो बहुत ज्यादा अटैकिंग मानी जाती है, अटैकिंग डॉग्स. ओके, अटैकिंग डॉग्स होते हैं, उसमें ये ब्रीड आती है, द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स. तो मतलब टीम बना के ओ आ गया तू, ऐसे गुंडा आया और उसके लोग भी आए साथ में और घेर लिया. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. तो पूरा ऐसे उसको स्निफ किया, पूरा इंस्पेक्ट किया उसको सब तरीके से, और फिर चले गए वापस ग्राउंड की तरफ. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus flat. तो वो लोग भागे गार्डन की ओर, ये भी अब उनके पीछे पीछे भाग रहा है. सरप्लस फ्लैट, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा फैट है, उसके साथ वो भाग रहा है. ओके, तो ये शायद फोटोग्राफ दिया होगा, समझ में आया? Yes. तो आज इतना रखते हैं हम. सरप्लस फ्लैट, लेटर दैट डे. ये पेज खत्म हो रहा है तो खत्म करते हैं. हाँ, लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. दूसरे दिन नहीं, उसी दिन लेटर मतलब थोड़े टाइम बाद फीडिंग का टाइम था, तब डॉक्टर प्रेजेंट थे. I watched while Tristan sloped the food into the bowls. Okay, so जब देखा उन्होंने लेटर दैट डे कि जब पॉरिंग किया, ओके, ट्रिस्टन, आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड, मतलब जो खाना वो उनके बाउल में डालते हैं, तो जब भी डाले तो उसका वर्ड क्या लिखा हुआ है पोरिंग का? स्लोप्ड. ओके, तो जब खाना डाला, there was a usual headlong rush. headlong मतलब बहुत ज्यादा लंबा रश था. क्यों? क्योंकि सबको ही पता है कि भाई खाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, अदरवाइज खाना नहीं मिलेगा. क्योंकि जो पहले खा लिया वो खाना उसका. एनिमल्स में तो ऐसा ही होता है, सारा ही लेके भाग जाओ फिर खाएंगे आराम से. ओके, लाइक दैट. सो हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. तो जैसे ही ऐसा समझो कि बहुत बड़ा एक ऐसे कंटेनर जैसा है या कोई गड्ढा किया हुआ है, और वहाँ एक साथ पूरा पानी डाल दिया या पूरा मिल्क डाल दिया, सब लोग पी रहे हैं, तो कैसे आवाज करते हैं ऐसे. तो सारे डॉग्स बहुत ही एक साथ बहुत ही फास्ट में खाना खा रहे हैं. क्यों? तो पता है कि थोड़े भी स्लो हुए बाकी खा लेंगे, खाना खत्म और हम रह गए. ओके, तो वैसे खाना खा रहे हैं तो आवाज आने लगी ऐसी. एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो भाई अगर हमने सही स्पीड से खाना नहीं खाया तो जो लास्ट पार्ट ऑफ द मील होगा उसके लिए कंपटीशन होगी, शायद हमें वो चीज
ना मिले, हमें नहीं मिलेगी, कि कोई और ले लेगा तो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वांटिटी फिक्स्ड है, क्वांटिटी फिक्स्ड है तो हमें भी भागना पड़ेगा। ओके, वो नहीं बोलते कि भागो नहीं तो कोई कुचल के आगे निकल जाए, वैसा ही है एनिमल्स में, तो वैसा ही होता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जंगल रूल। ओके, और वो अब हम पे भी अप्लाई होता है। हाँ, मतलब हमें वैसे फिटेस्ट, मतलब हमें किसी का शिकार करने या ऐसा नहीं जाना है, बट हमें फिट रहना है। तो ये रूल इन वन सेंस ह्यूमन पे भी लागू होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो फिट है फिजिकली, मेंटली, वही सर्वाइव कर सकता है। कोई मेंटली फिट नहीं है, भले ही फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट नहीं है, नहीं चलेगा। भले ही मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट नहीं है, तो भी नहीं चलेगा। दोनों सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दोनों। अगर हम फिजिकली है तो मेंटली भी फिट हो जाओ, मेंटली है तो फिजिकली भी फिट हो जाओ। सोचो तुम मेंटली बहुत फिट हो, सब कुछ तुमने पढ़ लिया है, सब कुछ याद है, ये वो, फिजिकली फिट नहीं है, सिर्फ पड़े हुए हैं, पैर दर्द कर रहा है, क्या हो गया, ये वो। पैर दर्द से याद है, खुशी का तो एक्सीडेंट भी हुआ था। ओके, तो कैसे पढ़ाई में ये वो कितना कुछ हुआ था। ये सब चीज़ें कोई एक्सपेक्ट करता है क्या कि 10th में 3 महीने पहले एक्सीडेंट होगा और ये सब होगा? कुछ ना कुछ होता है, बट आफ्टर ऑल दिस थिंग्स 82% लाना, दैट इज अचीवमेंट, यही सक्सेस है। तो उन्हीं के साथ सर ऐसा था, बहुत से ऐसे हुए एक्सीडेंट। यहाँ गिर गई थी सुमी के साथ कोई गाड़ी भी दूसरा कोई चला, सुमी चला रही थी, वो बफेलो को बचाने गए या ऐसा कुछ था। सो बट यही सक्सेस है। ओके, इतना कुछ होने के बाद भी यू आर रीचिंग दैट लेवल एंड यू आर नॉट लूजिंग होप, दैट सक्सेस, यही सक्सेस है। कोई एक पर्टिकुलर जितना एक्सपेक्ट किया था उतना मिल गया, या ये जो डिसाइड किया था वो हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा वाहवाही हो गई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, दैट इज़ नॉट लाइक दैट। तुम्हारे टीचर्स को पता है तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स को पता है तुम्हारा लेवल क्या है, और तुम्हें पता है तुम्हारा लेवल क्या है। सबसे ज़्यादा तो तुम्हें ही पता है तुम्हारा लेवल क्या है, बाकी टीचर्स को और पेरेंट्स को पता है। देन जो आया एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। ओके, मेहनत फुल करो, मेहनत करनी ही है, फुल मेहनत करनी है, ऐसी मेहनत करनी है कि हमारी जैसी मेहनत किसी ने की ना हो। ओके, एक डायलॉग याद आया ये वर्ड से। एक बार अनुपम खेर, पता है ना अनुपम खेर, वो बाल्डेड है। ओके, उन्होंने शाहरुख खान से क्वेश्चन किया था कि अरे यार शाहरुख, तूने ऐसा तो क्या किया कि तू इतना बड़ा स्टार बन गया इंडिया का, ऐसे तू किंग खान, इतना अच्छा स्टारडम हो गया है। मैंने भी ये लाइन में आके बहुत मेहनत की है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। तूने सीरियल्स में काम किया, मैंने भी सीरियल्स में काम किया है, तूने मूवीज़ की, मैंने भी मूवीज़ की। अर्ली एज में मैं भी आया था, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा सब कुछ मिला, नेम फेम मनी सब कुछ मिला। मेहनत तो सब करते हैं, तूने एक्स्ट्रा क्या किया? तो शाहरुख खान ने जवाब दिया कि कोई एक्टर कब मेहनत करता है सब कुछ बहुत ज़्यादा, कि उसको कोई बहुत अच्छा डायरेक्टर, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट वाली मूवी मिल जाए। तो बोलते हैं मेहनत तो कुछ मिल जाए तब तक तो मेहनत सब करते हैं। जैसे मुझे मूवी मिल गई, तो मूवी मिलने के लिए मैंने मेहनत की है वो। तो बोले मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन एक बार कंफर्म हो गया कि ये रोल मुझे मिला है, तो मेरे से ज़्यादा मेहनत इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसे बोला कि मेरे से ज़्यादा मेहनत वो पर्टिकुलर रोल के लिए इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। ऐसी मेहनत मैं करता हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन कोई एक रोल है, वो रोल के लिए सब कोई डिफरेंट मेहनत करेगा। कि सपोज कोई हीरो का रोल है, तो हीरो के रोल के लिए भाई डाइट फॉलो करना है, एक्टिंग में लाना है। ओके, कहीं सारे सीन होंगे, सारे सीन में आना चाहिए। फिर ऐसा ना हो रो रहे हो तो रोना लगना चाहिए, हंस रहे हो तो कॉमेडी लगनी चाहिए। जो भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हो वो पब्लिक को लगना चाहिए। वो प्रैक्टिस सबका होता नहीं है,
कई चीजें हमें दिखानी पड़ती हैं। ओके, तो बोले कि रोल मिलने के पहले तो सब कोई मेहनत करता है, लेकिन एक बार रोल मिल जाए ना, उसके बाद मेरे से ज़्यादा एक्टिंग इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा मेहनत इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे वो स्टेमिना से और वो एंथ्यू से, ये बात अनुपम खेर ने ही बताई थी कि इसलिए वो इतना ग्रेट है, कि बहुत ज़्यादा मेहनती है। देखो, वो एक कोट पहले शायद उन लोग को बताया, तुमने नहीं बताया था कि गॉड ग्रेस होता है, फॉर्चून भी होता है, सब कुछ, बट वो क्या बोलते हैं कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ओके, विवेकानंद जी ने भी बोला है कि भाई जिसको जो भी मिलता है ना, वो सब वो उसके लिए डिजर्व करता है। कभी भी किसी को एक्स्ट्रा या कुछ यूं ही नहीं मिल जाता। हाँ, हमें दिखने में ऐसा लगेगा अबे ये तो इसका तो ऐसे ही बहुत कुछ अच्छा हो गया, लेकिन वो बहुत कुछ अच्छा होने के लिए भी उसने भी, वो खुद भी बोलेगा अबे पता नहीं मेरे ऐसे कितने मार्क्स कैसे आ गए, मैंने तो कुछ ज़्यादा लिखा नहीं था, कुछ पढ़ा नहीं था, बट बहुत कुछ काउंट होता है हमें, वो पता नहीं होता हमें। तो एक सक्सेस में भी बहुत कुछ काउंट होता है और एक फेलियर में भी बहुत कुछ काउंट होता है। इट्स नॉट अबाउट वन इनपुट एंड वन आउटपुट, बहुत सारे इनपुट होते हैं और बहुत सारे आउटपुट होते हैं, तब मिलके एक रिजल्ट दिखता है। हमें सिर्फ रिजल्ट दिखता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इसीलिए मेहनत करते रहेंगे। ओके, इतनी मेहनत हमें करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि हमसे ज़्यादा मेहनत, ये मैं तुम्हें बोल रहा था ना, इसीलिए वो वर्ड याद आया, ये मेहनत से वो पूरा डायलॉग याद आया और मैंने तुम्हें बताया कि हम वो बात कर रहे थे खुशी की वजह से कि ये सब होता रहता है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में मेहनत करना। कब तक मेहनत करना? जब तक हमारे हाथ में है मेहनत करनी है, तब तक मेहनत करना। एक बार तुमने एग्जाम दे दी, रूम में से बाहर आ गए, सारे पेपर खत्म, अब मेहनत कर रहा है, करोगे तो फर्क पड़ेगा रिजल्ट में? नहीं, तो बस खत्म, तुम्हारा वर्क डन। उससे पहले तब तक, वो पॉइंट ऑफ टाइम तक तुम्हें मेहनत करते रहना, वो तुम्हें करना है, वो तुम करते रहो, बाकी का हमारे हाथ में थोड़ी है। इसीलिए तो बोलते हैं कृष्ण जी भगवद गीता में, कर्म कर फल की चिंता मत कर। हम सोचेंगे हमें जी ये लड़ाई जीतनी है, हमें बेस्ट बनना है, ये वो, करते रहो तो बेस्ट बन ही जाओगे। सिर्फ बेस्ट बनना है, फिर उसमें कोई नेगेटिव फीलिंग्स ना आ जाए। ओके, अच्छा करते रहोगे तो ऑब्वियसली बेस्ट ही बनोगे ना। कोई कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट ही कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आगे ही जा रहा है, उसका गलत कैसे हो जाएगा। ओके, मेहनत हमें करनी है, कंटिन्यूअसली ट्राई हमें करना है। सो हमने यहाँ तक का पार्ट देखा। ओके, आगे का चैप्टर हम कल डिसाइड करेंगे। 1 2 3 पेजेस रिमेनिंग, 3 में भी 2 ही पेज है, एक आधा है। सो मे भी जल्दी खत्म हो जाए तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।